हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेन बोर्ड पाठशाला में। और मैं अंकित आप सभी के लिए एमपीटेट ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर का एक और नया लेक्चर लेके आया हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की शुरुआत करते हैं। इज written in future हैं। चलिए भाई, पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए। द डुअल स्टेट ऑफ अ फ्यूचर एक्शन इज रिटन इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप सभी को पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में डुअल स्टेट की कंडीशंस बनती हैं, जिसमें एक काम पहले फिनिश हो चुका है, दूसरा काम अभी चल रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अब सिंस और फॉर। ध्यान रखिए, सिंस की जगह पे इसमें लिटरली फ्रॉम का यूज हो सकता है। किसकी जगह पे? सिंस की जगह पे फ्रॉम का यूज हो सकता है। फॉर प्लस टाइम। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट देखिए। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, अभी तक जो बच्चे लिटरली पिछली क्लासेस को देख रहे हैं उन सभी को पता होगा कि कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या होगा। तो मैं एक बार और आप सभी को रिपीट करके बता देता हूं कि आपको यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगी दिख रही है और उसमें टाइम ऐड नहीं है, तब आप समझ जाना कि ये सेंटेंस आपका टोटल गलत है। तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस से फ्यूचर कंटीन्यूअस में ट्रांसफर कर देना है। यही आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट कह रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट वही है आपका कि यदि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब दिख रही है लेकिन उसमें टाइम ऐड नहीं है, तो आपको उसका सीधा चेंज कर देना है फ्यूचर कंटीन्यूअस में, और यही आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं उसके। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रही है परफेक्ट ही, लेकिन क्या इसमें टाइम का यूज हुआ है? इन दोनों सेंटेंस में कहीं पर भी टाइम का यूज नहीं है।
और जब मैंने आपको बताया है कि टाइम का यूज नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है। तो यहाँ से आपकी विल हैव बीन हट जाएगी, हैव बीन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हैव बीन की जगह आपका आ जाएगा क्या, ही विल बी, ही विल बी लर्निंग। अब ये ठीक है। दूसरा ऐसे देखिए तो दे विल हैव बीन यहाँ से हट जाएगा, दे विल बी इंक्रीजिंग देयर। बस आपको केवल ये याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि टाइम का यूज नहीं किया गया है तो टाइम की जगह पे जो है आप चेंज करेंगे, उसको कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, उसी के कंटिन्यूअस में चला जाएगा, चाहे वो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो यदि उसमें टाइम नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस को टाइम की सख्त आवश्यकता रहती है। और यदि उसमें टाइम नहीं है तो आप उसको चेंज कर दोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड को ध्यान से समझना है कि किसी भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में यदि स्टेटिव वर्ब का यूज किया जाए, ये वही कॉन्सेप्ट आ चुका है स्टेटिव वर्ब जो मैंने शुरुआत में आप सभी को लिखाई थी कि किसी भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में यदि स्टेटिव वर्ब का यूज किया जाए, ठीक है। और चूंकि स्टेटिव वर्ब को आप आईएनजी फॉर्म में किसी भी कंडीशन में लिख नहीं सकते हो, इसीलिए उसको आप उसी के परफेक्ट में या फिर इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, ठीक है। यदि आप समझ रहे हैं तो कंटिन्यूअस को इंडेफिनिट में चेंज कर दोगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट में लिख दोगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख पाओगे तो कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। इसीलिए मैं बार बार बताता हूं कि आप पिछली क्लासेस को देख लें तो आपका कंफर्मेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। कॉन्सेप्ट सेकंड स्टेटिव वर्ब वाला है, ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल लिखेंगे पहला वाला। लॉट्स ऑफ प्लास्टिक, चलिए भाई देखिए, दोनों सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखना है और दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस मिलेगा और पता भी चल जाएगा कहाँ से क्या हो रहा है। तो पहला सेंटेंस आप देखेंगे, वी शैल हैव बीन प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ प्लास्टिक आइटम इन आवर फैक्ट्री फॉर 2 years। अब आप इसमें देखोगे आपको यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आप सब दिख रहा है। अब आप और आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आईएनजी के फॉर्म में मिल जाएगी आपको स्टेटिव वर्ब। अब यदि आपको आईएनजी के फॉर्म में जो है स्टेटिव वर्ब मिल गई है तो आपको ये तो पता है कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी लगता नहीं है। अब चूंकि आईएनजी नहीं लगता है तो अब आप इसको चेंज कर दोगे और जब आप इसको चेंज करोगे तो ये इसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसका टेंस ही अब ये चूंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ से फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको आप फ्यूचर परफेक्ट में लाओगे तो इधर आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट में जैसे आई तो इसमें देखा आपने कि क्या लगा है, शैल हैव बीन लगा है। तो फ्यूचर परफेक्ट की आपको क्या पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट की। यहाँ से बीन हट जाएगा, क्या हट जाएगा, यहाँ से बीन हट दिया, बीन हट जाएगा। वी शैल हैव प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ से प्रोड्यूस्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप,
आप सभी दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरे से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वी शैल हैव बीन ओनिंग अ फैक्ट्री फॉर टू प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक आइटम फॉर 2 years। अब इसमें आप देखोगे, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि वी शैल हैव बीन, अब चूंकि ओनिंग आपका स्टेटिव वर्ब आ गया, इसलिए यहाँ से ये यहाँ से इसका आईएनजी हट जाएगा और ईडी इसमें कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अपने ही परफेक्ट में चला जाएगा, इसलिए इसमें से बीन भी हटा दिया जाएगा। और अभी ये आपका सेंटेंस सही है। तो भाई लोग यहाँ तक हो चुका है आपका टेंस कंप्लीट। यहाँ तक आपका आज की डेट में टेंस टोटल कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको टेंस की क्लासेस में कोई दिक्कत हो रही है, अभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी टेंस में कोई दिक्कत हो रही है, तो पहले देख लें पिछली क्लासेस, पहले की क्लासेस एक बार देख लें। पहले की क्लासेस से यदि यदि आपका क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर अब दोबारा से मैं आपको वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाइव समझा दूंगा, फिर वो वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लाइव समझा दिया जाएगा। यदि उस कॉन्सेप्ट में आपको तब भी दिक्कत होती है, तो हम उसको एक बार नहीं 2 बार और 3 बार भी समझा देंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। और चलिए अब इसी के साथ आज अपन मॉडल्स की स्टार्ट करते हैं, मॉडल्स शुरुआत करते हैं। मॉडल्स की पहली क्लास मानी जाएगी ये, चूंकि जो मैंने पिछली क्लास डाली थी उसमें साफ साफ लिख दिया कि टेंस की आखिरी क्लास, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के, आप एक बात याद रखें, आप पिछले कई सालों के पेपर उठा के देख ले तो फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर टेंस उतना ज़्यादा मीन नहीं रहता है, उतना ज़्यादा नहीं आता है। तो मैंने पिछली क्लास में ही एंड कर दिया था टेंस का, लेकिन मैंने ये सोचा कि सब कुछ हो गया है, टेंस का आखिरी आखिरी चैप्टर, आखिरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों छोड़ दिया जाए, इसलिए मैंने इसको भी करा दिया है। बाकी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, और बेहतरीन सब कुछ चल रहा है, तो सब कुछ चलने दीजिए। और चलिए अब मॉडल्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मॉडल्स सबसे ज़्यादा जरूरी है, और मॉडल से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं, और टाइम हमारे पास बचा है कम, इसलिए आज मॉडल्स की क्लास करते हैं शुरुआत। मॉडल्स, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। डेफिनेशन इसलिए भी लिखना जरूरी रहता है क्योंकि बिना डेफिनेशन की कोई भी बात समझ में नहीं आती, इसलिए डेफिनेशन इज मस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पहले मैं बोल देता हूं कि मैं लिखने क्या वाला हूं। मॉडल्स वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट का इंटेंशन शो करते हैं। मॉडल्स वर्ब जो रहते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट का इंटेंशन क्या है वो शो करते हैं, या किसी की संभावना, क्षमता, मजबूरी आदि सलाह के लिए यूज करते हैं। चलिए भाई, तो अब बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से समझना है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ आप सभी से, इंपॉर्टेंट है मॉडल्स। तो देखो भाई, इट इज अ वर्ब फॉर्म, ये क्या है, एक वर्ब फॉर्म है विच शो द इंटेंशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कंपल्सन, परमिशन, सजेशन, एडवाइस, इटीसी। मतलब आप एक बात याद रखें, ये आपकी इंटेंशन को शो करता है, और संभावना, क्षमता, मजबूरी आदि सलाह के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट का यूज होता है। एक बात याद रखें, मॉडल्स के बाद केवल वर्ब फर्स्ट का ही यूज होता है।
चलो भाई देखो आप सभी, अब नज़र घालें बहुत ही अच्छे तरीके से और एक बार समझ लें। यहाँ लिखा है कैन, यहाँ लिखा है शुड, यहाँ लिखा है मस्ट और यहाँ लिखा है मे। पहला सेंटेंस बोल रहा है ही कैन हिट अ सिक्स टू एनी बॉलर। मतलब इसमें आपको सीधी सीधी आपको सेंटेंस को पढ़ने में समझने में एक बात समझ में आ रही होगी कि इसमें एबिलिटी और क्षमता की बात की गई है। ठीक है, उसकी क्षमता है कि वो ये किसी भी बॉलर के सामने जो है सिक्स मार सकता है। दूसरा सेंटेंस देखो, शी शुड फोकस ऑन हर स्टडी। ये किसी व्यक्ति के लिए बताया गया है कि उसको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उसको सलाह दी गई है तो सजेशन के लिए। तीसरा सेंटेंस, दे मस्ट वोकेट द हाउस बिफोर 1 जून। ठीक है, अब ध्यान रखना ये एक ऐसी कंडीशन है कि उसको मजबूरी है, उसको किसी भी हर हालत में 1 जून को जो है घर खाली करना है। ठीक है, अगला है वे आई टेक अ 2 days लीव सर। अब इसमें परमिशन मांग रही है, अब मांगा जा रहा है, परमिशन मांगी जा रही है कि भाई हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए है, तो इसीलिए मे का यूज हुआ है। यही आपके मॉडल्स होते हैं, इन्हीं सबसे आपके मॉडल्स होते हैं, यही आपको सलाह देने के लिए, आपकी पॉसिबिलिटी, आपकी एबिलिटी, कंपल्सन, परमिशन, सजेशन, एडवाइस, इन सब के लिए ही मॉडल्स का यूज किया जाता है। ध्यान रखिए इन्हीं सब के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है। ये थे आपके केवल एग्जाम्पल। अब हम शुरुआत करते हैं शुरुआत से मॉडल्स को, कि मॉडल्स कैसे, सबसे पहले मॉडल में किसका यूज होगा। एक एक मॉडल को प्रॉपर आप सभी को बताया जाएगा। कोई भी मॉडल्स जितने भी रहे कोई भी आपसे छूटेगा नहीं आपके लिए। ठीक, अभी आप सभी के सामने लिखा है यूज ऑफ कैन और मे। कैन और मे को किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कैन का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है बी एबल टू। ठीक है, इसी के साथ मे का यूज होता है बी पॉसिबल। यही से आपको टोटल मीनिंग समझना है, जिससे आप पे एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होगी। यदि आप यही से प्रॉपर मीनिंग समझ लेंगे तो मेरी बात पे विश्वास रखें, आप पे कोई भी गलती होने ही नहीं वाली। अगर गलती होती है तो मेरी गारंटी है, लेकिन आपको देखना प्रॉपर है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन मतलब होता है बी एबल टू, किसी चीज के योग्य होना, योग्यता, खुद पे भरोसा, दूसरे पर भरोसा। योग्यता, खुद पे भरोसा, दूसरे पे भरोसा। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, किसी चीज की संभावना होना। फिर से समझिए, कैन मतलब होता है बी एबल टू, मतलब योग्यता होना, भरोसा होना। और मे मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी चीज की संभावना होना, है ना। जैसे कैन, बी एबल टू, एबिलिटी हो गई, कैपेसिटी हो गई, परमिशन, लेस पॉसिबिलिटी। ध्यान रखना लेस पॉसिबिलिटी भी इसी में जोड़ा जाता है। और मे आपका कहता है बी पॉसिबल होना, पॉसिबिलिटी है, परमिशन भी है, पर्पज भी है। जहाँ कॉन्फिडेंस है वहाँ कैन का यूज कर सकते हैं, और जहाँ डाउट है वहाँ मे का यूज। अभी ध्यान रखिए, कैन को आप कॉन्फिडेंस के हिसाब से भी रख सकते हो, और थोड़ा बहुत डाउट है, डाउट के हिसाब से मे को रख सकते हो। अभी तक यहाँ तक तो जो है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर आज अभी भी इसमें कोई डाउट हो कैन और मे में, तो आप सभी कमेंट में बता दें हमें कि यहाँ पे हमें डाउट लग रहा है, क्योंकि डाउट की तो कोई गुंजाइश रहने नहीं वाली। विश्वास रखें, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर से देख लें, कैन, वी एबल टू, योग्यता है, खुद पे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। मे पॉसिबिलिटी है, संभावना है उस चीज की, और उस पर डाउट भी है। तो जहाँ पे डाउट वाली चीज हो जाए, जैसे मैंने कहा वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे पैसे दे देगा। तो एक बात याद रखें, जब वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो मतलब आपको उस दोस्त को जो है शुरुआत से जानते हो।
और जब उसको शुरुआत से जानते हो तो विश्वास रखे कि फिर पैसे दे देगा। बताइए आप। लेकिन आप कहेंगे मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जो है मुझसे पैसे मांग रहा हूँ, और जब आप उसको नहीं जानते आप उसके पैसे मांगोगे तो क्या आपको विश्वास है कि वो दे देगा? नहीं देगा, किसी भी कंडीशन में पैसे मिल ही नहीं सकते। तो जब ऐसी बात बन रही है तो इसको जब आप उसको शुरुआत से जानते हो तो वहाँ पे आप कैन का यूज कर सकते हो, और उसको आप शुरुआत से नहीं जानते, उसको आपने कभी एक आध दो बार ऐसे नॉर्मल मिले हो, फिर उससे आपने उससे डिमांड कर दी, तो लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना बिल्कुल कम है, और उस पर डाउट भी है कि वो काम नहीं हो आपका हो पाएगा। ठीक है, तो ये पैसे लेने के लिए और देने के लिए भी होता है। अच्छा, पैसों से संबंधित एक एग्जाम्पल है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा आप सभी को, एक आध अगली क्लास में, उसकी अगली क्लास में बताऊंगा जब समय रहेगा, क्योंकि आज समय थोड़ा सा कम है, आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है, अगली क्लास उसका समय हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद आज इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। हमने मॉडल्स की शुरुआत आप सभी के सामने कर ही दी है, आप सभी को बता ही दिया है कि किस तरीके से क्या मॉडल्स के फंक्शन बनने वाला है। तो आप लोगों को वैसे मेरे हिसाब से दिक्कत तो कुछ होने नहीं वाली है, दिक्कत तो किसी बच्चे को नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अगर यदि संभावना मतलब पॉसिबिलिटी रह जाती है, ध्यान रखना पॉसिबिलिटी रह जाती है, तो इस बात को दोबारा से कल की क्लास में भी समझा दिया जाएगा प्रॉपर। तो ऐसी कोई दिक्कत वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं रहने वाली आप सभी को। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो आप, चलिए भाई, अभी आपके सामने जो है अभी आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। चारों एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से देखना है, चारों एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो पहला एग्जाम्पल पढ़िए आप। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है ही कैन बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है? ही कैन बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो, क्या इस सेंटेंस के पहले कुछ लिखा है या इस सेंटेंस के बाद कुछ लिखा है? जी नहीं, इन सेंटेंस के कुछ भी बाद में या पहले कुछ नहीं लिखा है। तो आप देखोगे ही कैन बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें कोई भी क्लियर समझ में तो आ ही नहीं रहा है कि होना क्या है, इसलिए आप इसमें कैन का यूज भी कर सकते हो, मे का यूज भी कर सकते हो। देखो आप, ठीक है, इस ऐसे सेंटेंस में आप कैन का यूज भी कर सकते हो, मे का, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा उसकी संभावना भी है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो पता नहीं है कि उसको मैं शुरुआत से जानता हूँ या वो उस सब्जेक्ट में प्रॉपर इंटेलिजेंट है, उस सब्जेक्ट में वो अव्वल है, तो इसलिए तो पता नहीं है, इसलिए ना तो हमें कैन लगा सकते ना मैन मे, तो इन दोनों को ही यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा देखो, ही कैन मे हेल्प यू। ही कैन मे हेल्प यू। अब ये भी वही सेंटेंस है लिटरली जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी यूज हो सकती है, क्योंकि हेल्प कर भी सकता है, उसकी संभावना भी हो, कर भी सकता है। अब वो नहीं पता कि आपका उससे संबंध है कैसा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखो, इसमें क्लियर होगा। राहुल इज माय फ्रेंड एंड ही कैन मे हेल्प मी। अब अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि राहुल एक दोस्त है और मेरा दोस्त है,
जब वो मेरा दोस्त है तो हो सकता है कि वो मेरी मदद करेगा, मतलब करेगा। इसमें आपका कैन आ सकता है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया है कि मैं उसको जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है तो मेरी मदद करेगा। अगला देखिए, राहुल इज माई कॉलेज मेट। अब राहुल मेरा कॉलेज मेट है। कॉलेज में कितने ही आपके साथ पढ़ते हैं? क्या सभी आपके दोस्त होते हैं? जी नहीं, सभी आपके दोस्त नहीं होते। कॉलेज में आपके साथ कई लोग पढ़ रहे हैं लेकिन सभी आपके दोस्त नहीं है। अब देखो, राहुल इज माई कॉलेज मेट एंड ही कैन मे हेल्प मी, तो अब इसमें कैन की संभावना नहीं है, क्योंकि कैन मतलब पॉसिबल, एबिलिटी नहीं है, इसमें भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मेरी मदद करेगा, इसलिए इसमें मे का यूज किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। यदि हो सकता है अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्लास को एक बार और देख लें। मैं कहता हूँ 2 बार देख लें, और यदि 2 बार के बाद भी समझ में नहीं आता है तो सीधा सीधा उसी क्लास पे नीचे कमेंट कर दें कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, हम इसको दोबारा से जो है अगली क्लास में यानी कि कल की क्लास में इसको दोबारा से समझा देंगे, दोबारा से मॉडल से स्टार्ट कर देंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आज केवल ये कैन और मे के बारे में बताया, और वो भी एक नॉर्मल, ये केवल नॉर्मल बताया है। ऐसा नहीं कि आपका कैन और मे फिनिश हो चुका है। अभी जो है आपका कैन और में फिनिश नहीं हुआ है, अभी तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने तो केवल नॉर्मल बता दिया है कि यहाँ से ऐसा सब होना है। और चलिए दोस्तों, अगली क्लास का जो है समय हो रहा है, इसलिए कल टाइम पे वीडियो क्लास अपलोड कर दूंगा। आज थोड़ा सा लेट हो सकता है। और चलिए इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। आशा है, विश्वास है आप सभी व्यवस्थित जो है तैयारी कर रहे होंगे, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। और टेंसेस वगैरह हमारे फिनिश हो चुके हैं, तो टेंसेस के लिए जिन बच्चों को कुछ डाउट है या फिर जिन्होंने प्रॉपर नहीं समझ पाए, तो वो शुरुआत से वीडियोस देखें। लगभग 8-10 वीडियो तो हो चुकी होंगी, क्योंकि चैनल अभी ये नया है, नया स्टार्ट किया है। ऑफलाइन तो काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब ऑनलाइन का काम अभी स्टार्ट किया, तो इस वजह से अब धीरे धीरे ग्रो करेंगे। टाइम है तो आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाइए, 50+ तो हो ही जाए अभी रिसेंटली, तो जिससे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। लाइव क्लासेस में क्या रहता है कि फिर दिक्कत नहीं रहती, लाइव क्लासेस कितनी भी लंबी चली जाती है। लाइव में सबसे मुख्य बात होती है कि कमेंट्स वगैरह सामने सामने शो होते हैं, तो यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे लाइव ही कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये दिक्कत हो रही है, तो यहीं पे जो है बता दिया जाएगा, और उससे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका भी सोल्यूशन साफ साफ क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करें और आप लोग बताएं कि सर ये दिक्कत हो रही है, यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। कुछ भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, पढ़ाने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, बोर्ड से संबंधित, लाइटिंग से संबंधित, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको आवाज़ भी प्रॉपर समझ में नहीं आती है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सुधार करना एक इंसान की प्रवृत्ति होती है, एक इंसान का एक तरीका होता है, इसलिए सुधार तो उसको करना ही चाहिए। और धीरे धीरे सुधार होता है, ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही कोई व्यक्ति अखम पे पहुंच जाए। तो एक बात आप याद रखें, हर चीज़ का धीरे धीरे सुधार होता है और हर चीज़ धीरे धीरे करके बढ़ती है। आप लोग भी अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी शुरू से शुरू कर रहे हैं, और मैं भी शुरुआत से पढ़ा रहा हूं, तो क्लास ये देखना ना भूलें, ये क्लास तो आप देखते ही रहें, ठीक है ना। और घर पे जो है तैयारी करते रहें। बाकी जो किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो मैंने बता दिया है, सब कुछ आपके सामने है। पिछली क्लासेस देख लें, कोई भी पेड कोर्स है नहीं, सब फ्री चल रहा है, तो फ्री पढ़ते रहें। और उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास का समय हो रहा है। और जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें।